नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अमृतसर आ गया, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई यूनिट 7 है। उसमें कहानी है अमृतसर आ गया। भीष्म साहनी की कहानी है अमृतसर आ गया। और एक भीष्म साहनी की कहानी थी चीफ की दावत, तो हमारी क्लास हो चुकी है। ठीक है, आइए इनकी भीष्म साहनी की दूसरी कहानी है अमृतसर आ गया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अमृतसर आ गया में क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। अमृतसर आ गया 1973 में मैं शैली में लिखी गई कहानी है। जो कथावाचक है, जो लेखक है, वो खुद सफ़र कर रहा है ट्रेन में। ठीक है, तो मैं शैली में लिखी गई कहानी है, जो सफ़र कर रहे हैं और वो जो उनके ऊपर बीता है, जो भारत पाकिस्तान में विभाजन हुआ, जब बंटवारे की बात आई, किस प्रकार वहाँ की स्थिति थी, उसको लेखक ने दिखाया है इस कहानी में। ठीक है, और किस प्रकार लोग पहले साथ में खाना खाने की बात करते हैं, और जब बाहर देखते हैं थोड़ी दूसरे स्टेशन में कि दंगा हो रहा, तो किस प्रकार एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में हम देखेंगे कि कितने पात्र हैं, कि कथन क्या है, फिर परीक्षा में क्या क्या उपयोगी है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कहानी पटरिया कहानी संग्रह में संकलित है। तो चीफ जो अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी की जो कहानी है अमृतसर आ गया, ये किस में संकलित है, तो पटरिया कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें 14 कहानियां हैं। ओके, तो अमृत पटरिया कैसे याद रखेंगे कि जो अमृतसर आ गया, अमृतसर में जो रेल गाड़ी है उसका चित्रण है। ठीक है, रेलगाड़ी है उसका चित्रण है अमृतसर आ गया में। ठीक है, तो पटरियों पर चलती है रेल, है ना, तो रेल पटरियों पर चलती है। याद करने मतलब याद करना है, कैसे भी याद करो, पेपर में बस बनना चाहिए। तो ये नहीं कि कहानी संग्रह ही भूल गया, कहाँ किस कहानी संग्रह में कहानी संकलित है, ये नहीं भूलना चाहिए। बहुत ही अगर ये भूल गया तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे ट्रिक थोड़ा बना देती हूँ। तो आप लोग देखिए कि अमृतसर आ गया है, तो जो लेखक है, जो कथाकार कहानीकार है, वो खुद ही उस ट्रेन में यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेन कहाँ चलती है, पटरियों में, है ना, तो पटरियों पर ट्रेन चलती है। तो पटरियाँ कहानी संग्रह में संकलित है अमृतसर आ गया, जिसमें 14 कहानी संकलित है। ठीक है, तो पहली कहानी है पटरियाँ अमृतसर आ गया। ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका पस्त, जख्म, पैरों के निशान, अभी तो जबान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, ढोलक, मगोड़ा। ठीक है, तो ये सारी कहानियाँ, कितनी कहानियाँ, 14 कहानियाँ संकलित हैं। तो पटरी कहाँ से, पटरी में क्या चलती है, ट्रेन चलती है, ट्रेन से ही सब सफ़र कर रहे हैं। अमृतसर आ गया कहानी। ठीक है, तो पटरियाँ 1973, ये 14 कहानी इसमें है। इसमें विभाजन की स्थिति है, किस प्रकार जब भारत आज़ाद हुआ, भी भारत विभाजन, भारत और पाकिस्तान बनने की बात से यहाँ पर भी करते हैं लोग। यहाँ जो सरदार जी हैं वो बात करते हैं कि जो जिन्ना साहब हैं वो दिल्ली में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे, है ना, तो बोलते हैं कि दिल्ली में ही रहेंगे, पाकिस्तान क्यों जाएंगे। वहाँ पे लेखक और सरदार जी की ऐसी बातें होती हैं, है ना। विभाजन 1947 की स्थिति का चित्रण है। भीष्म साहनी जी यथार्थ बोध को लिखने वाले, समाज के कुरीतियों में लिखने वाले हैं, है ना। तो जो भीष्म साहनी जी हैं वो कैसे लेखक हैं, कैसे गद्यकार हैं, तो वो समाज की कुरीतियों को लिखते हैं। चाहे वो उनका तमस उपन्यास हो, चाहे भीष्म ये कहानी हो, चाहे तीर की दावत हो, वो समाज को लेकर चलते हैं, उनकी कुरीतियों को अपने लेखन के माध्यम से दिखाते हैं। जहाँ मनुष्य मानवता की दृष्टिकोण से पिछड़ता जा रहा है, जहाँ मनुष्य मानवता की दृष्टिकोण से पिछड़ता जा रहा है, भीष्म साहनी अपने कहानी के माध्यम से दिखा रहे हैं। ठीक है, अपने जो भी उन्होंने लिखा है, चाहे उपन्यास हो चाहे कहानियों में, तो वो यथार्थ बोध को दिखाते हैं। ठीक है, दिखाने का प्रयास करते हैं। विषय वस्तु जो है अमृतसर आ गया भीष्म साहनी द्वारा रचित एक बहुत ही चर्चित कहानी है, जो भारत पाकिस्तान के परिदृश्य को प्रस्तुत करती है।
ठीक है। तो ये भारत पाकिस्तान के प्रति ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी कहानियां हैं जो भारत पाकिस्तान मतलब विभाजन की त्रासदी को लेकर लिखी गई हैं, है ना। 1 2 4 दे देंगे ऐसा कौन सी, तो आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि किस कहानी में क्या है, ठीक है। पात्र जो है कथावाचक है ना, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। बाबू है पतला बाबू, है ना, वो पतला है तो इसे सरदार है, और पठान है और बुढ़िया है ना। एक सरदार बैठा हुआ है, पठान 3 पठान है और एक बुढ़िया बैठी है। अन्य पात्रों में क्या होना है, मुस्लिम महिला। एक स्टेशन आएगा जिसमें एक मुस्लिम आएगा, और अमृतसर के स्टेशन के बाद कौन से स्टेशन के बाद तो आता है, फिर आगे पढ़ेंगे। तो मुस्लिम रहता है, उसकी पत्नी रहती है, दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं। फिर एक स्टेशन में एक आदमी है जो हलवाई है, उसकी स्त्री और उसकी पुत्री, 2 स्टेशन में दोनों अलग अलग चढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेशन में कौन चढ़ाता है। तो आगे हम बात करेंगे। इसकी जो भाषा है पश्तो में बात करता है बाबू, ठीक है, और उर्दू और हिंदी, ठीक है। आगे चलते ये कहानी भारत विभाजन के समय की घटनाओं पर आधारित है। अमृतसर आ गया। इसमें पाकिस्तान से भारत के सीमावर्ती शहर अमृतसर की ओर आने वाले शरणार्थियों की यात्रा के दौरान, है ना, शरणार्थियों की यात्रा के दौरान भयावहता और विनाश का वर्णन किया गया है। इस कहानी के जरिए साहनी ने सुलझ विभाजन के बाद सांप्रदायिकता की भावना को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो किस प्रकार विभाजन के बाद जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, आग लगाई जा रही है ना, घर जलाए जा रहे हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पे आएगा। 4 स्टेशन का वर्णन है जो क्रम से आते हैं, पेपरों में आते हैं कि अमृतसर आ गया जो कहानी है उसमें किस किस स्टेशन का वर्णन आया है, आप क्रम से लगाइए। आजकल क्रम के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो जेहलम जहाँ से गाड़ी छूटती है, जहाँ से ट्रेन निकलती है, पहला स्थान है जेहलम को याद रखिए। जेहलम वजीराबाद हरबंसपुरा अमृतसर। जेहलम वजीराबाद हरबंसपुरा और अमृतसर, ये 4 स्टेशन है। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने स्टेशन आते हैं, तो 4 स्टेशन आते हैं, ठीक है। 4 स्टेशनों का वर्णन है, जेहलम, वजीराबाद, हरबंसपुरा और अमृतसर, ठीक है। गाड़ी के डिब्बे में बहुत से मुसाफिर नहीं थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि गाड़ी के डिब्बे में बहुत से मुसाफिर भरे पड़े थे, गाड़ी के डिब्बे में मुसाफिर नहीं थे, कितने मुसाफिर थे, ऐसे आएगा, ठीक है। तो मुसाफिर कम थे, मतलब 2 4 ही थे, उसके बाद ही सब आना शुरू हुए। जब गाड़ी चली तब मुसाफिर कम थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे। लाम मतलब होता है लड़ाई, युद्ध के किस्से सुना रहे थे, जो बर्मा में वो युद्ध में भाग लिए थे। तो ये कथावाचक अपनी बात कह रहा कि मैं कथावाचक जो है वहाँ पे बैठे हैं और सरदार जी की उनसे बात हो रही है ना। तो वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी हंसते थे। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि डिब्बे में खी कौन हंसता था, तो सरदार जी, है ना। एक सरदार जी हैं, एक जो है वो पठान है। तो पठान अलग है, सरदार अलग है, आप इतना याद रखिए। पठान जो है वो अलग है, 3 पठान रहते हैं, पठानों की संख्या 3 है, ठीक है, पर सरदार अलग है। गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे, कौन, सरदार। तो गोरे लोगों की खिल्ली कौन उड़ा रहे थे, सरदार जी। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी थे। तो डिब्बे में पठानों की संख्या कितनी थी, 3 थी, ठीक है। 3 पठान थे, उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने हुए ऊपर वाले बर्थ पे लेटा हुआ था। एक ऊपर लेटा था, 2 नीचे बैठे थे। वह आदमी बड़ा ही हंसमुख था और बड़ी देर में मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले बाबू के साथ मजाक उड़ा रहा था। यही दुबला बाबू आगे चल के आएगा, ठीक है। तो इस दुबला बाबू जो है बहुत कम बोलता है, बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है। दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला था, जान पड़ता था, क्योंकि वह किसी किसी वक्त आपस में पश्तो में बात करने लगता था। तो कहाँ का था, पेशावर का। दुबला बाबू कहाँ का रहने वाला था, तो पेशावर का रहने वाला था। मेरे सामने दाई कोने में एक बुढ़िया मुँह सिर ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। तो बुढ़िया क्या जप रही थी, माला जप रही थी। पेशावर का रहने वाला बाबू था, दुबला पतला बाबू था। 3 पठान थे, एक सरदार था और एक
ये कथावाचक यही लोग रहे होंगे, संभवतः एक और मुसाफिर रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लोग इस ट्रेन में नहीं थे। फिर कथावाचक दिल्ली में हो रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहे थे। तो कथावाचक कहाँ जा रहे हैं? तो दिल्ली जा रहे हैं। पाकिस्तान के बनाए जा रहे का ऐलान हो गया है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान बनने वाला है, इसका ऐलान हो गया है। जिन्ना का जिक्र आया है इस कहानी में। सरदार और कथावाचक के बीच बातचीत होती है, बताया मैंने शुरू में ही किस प्रकार। ये पहला पठान हम जैसा हो जाए बीबी। पहला पठान बोलता है बाबू को, बाबू का मजाक उड़ाते हैं पठान लोग कि मेरे आओ गोश्त खा लो। तो बोलता है नहीं खाऊंगा। तो बोलता है तुम हमारे साथ खाओगे तुम मोटे हो जाएगे, तेरी बीबी भी खुश रहेगी। खा ले दाल रोटी तो खाता है, मतलब वो बोलता है कि ला मैं तेरी दाल रोटी खा लेता हूँ, तू गोश्त खा तो मोटा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पठार, ओ जालिम हमारे हाथ से नहीं लेता हो, अपने हाथ से ले ले। ठीक है, तो वजीराबाद स्टेशन। दूसरा कौन सा स्टेशन आता है? वजीराबाद, है ना। पूरे स्टेशनों का नाम याद रखिएगा क्रम से। वजीराबाद। घटना घटी, भागते हुए लोग दिख रहे थे। दुबले बाबू का पहला कथन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुबले बाबू यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो वजीराबाद में बोलते हैं। एक स्टेशन बीतने के बाद दूसरे स्टेशन में वजीराबाद में बोलते हैं घटना घटी, वहाँ भगदड़ मच रही है, ट्रेन के अंदर से दिख रहा है कोई कहीं कोई बड़ा कहीं कोई गड़बड़ है। कौन बोलता है? तो बाबू बोलता है। बाबू का ये कथन है कि कहीं कोई गड़बड़ है। तो बाबू का पहला कथन है कहीं कोई गड़बड़ है। ठीक है, कोई मुसाफिर आना चाहता था बाहर से। एक हवाई उसकी बच्ची, हलवाई था, है ना। एक हलवाई था और उसकी बच्ची। तो कौन आना चाहता था डिब्बा में? ये वजीराबाद स्टेशन में आ रहे हैं। दूसरी स्टेशन जो पड़ता है वजीराबाद में, वजीराबाद में एक हलवाई और उसकी बीवी और उसकी बच्ची जो 16-17 वर्ष की है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो बच्ची थी वो कितने वर्ष की थी और किस स्टेशन में वो चढ़ रहे थे? वजीराबाद में चढ़ रहे थे। 16-17, मतलब वो हाथ में वो हलवाई, मतलब मिठाई उठाई बनाने वाला सामान लिया रहा, इसलिए उसको हलवाई कहा गया। लिया रहा और वो चढ़ रहा था, उसका सामान छूट गया तो वो उतर गया नीचे। उन लोग, टिकट है मेरे पास, लाचारी है, शहर में दंगा हो गया है। ये कौन कहता है? शहर में दंगा हो गया है, हलवाई बोलता है। ठीक है, तो मेरे पास भी टिकट है, मुझे ऊपर आने दो, शहर में दंगा हो गया। वो भाग रहा है शहर से। पठान निकल जाओ इधर से, लात मार देता है। मतलब वो जो लोग 3 पठान है तो उठ के जाता है, बोलता है इधर से निकलो, यहाँ जगह नहीं है, और एक लात मारता है तो उसकी जो पत्नी है उसकी सीने में जाके लग जाता है उसका पैर। ठीक है, और वो कम, मतलब जो भी सामान लेके आ रहे हैं तो उसका सामान बाहर फेंक देता। तो बोलता है अपनी पत्नी से उतरो उतरो, सामान छूट गया, सामान छूट गया, और तीनों उतर जाते हैं। आग है देखो, दुबले बाबू ने कहा, है ना। आग है देखो, दुबले बाबू ने कहा। तो दूसरा कथन क्या कहा दुबले बाबू ने? कि आग है ना। पहला कथन उसने बोला कि कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं कोई गड़बड़ है, मतलब जो विभाजन के बाद जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे वो इसका चित्रण आया है इस कहानी में। और इसमें देखो आग है ना। और पठान तुम नाबाद, मतलब जो बोलता है देखो आग है, और सीट के, मतलब वो ऊपर बैठा रहा सीट के, फिर नीचे लेट जाता है कि कोई पत्थर और न मारे, पथराव न करे ट्रेन में, है ना। तो डर के मारे नीचे वो लेट जाता है। पठान बोलता है कि तुम मर्द हो, मर्द के नाम पे बदनाम मत करो बाबू, मतलब मर्द का नाम बदनाम मत करो, तुम लेटे क्यों, नीचे क्यों लेटे? दुबला बाबू ऊंची आवाज में बोला, हरबंशपुरा। तीसरे स्टेशन का क्या नाम है? हरबंशपुरा। तो दूसरे स्टेशन में हलवाई, उसकी बीबी और बच्ची चढ़ी थी। ठीक है, तो दूसरे नंबर में आप ऐसे याद करिए कि फर्स्ट नंबर से ट्रेन चढ़ी, दूसरे में फर्स्ट नंबर में कोई नहीं चढ़ा ट्रेन में, दूसरे नंबर में वो लोग चढ़े थे। ठीक है, और हरबंशपुरा निकल गया। अब तीसरा, अब ये जो बाबू है उसका तीसरा कथन है कि कौन सा स्टेशन निकल गया? हरबंशपुरा निकल गया। ठीक है, तो बाबू का क्रम देगा अगर, तो आप कैसे लगाएंगे? कहीं कोई गड़बड़ है, आग है, और हरबंशपुरा निकल गया। तीसरा स्टेशन हरबंशपुरा। उत्तेजना के साथ तेजी से बोलता है, अमृतसर आ गया। चौथा, अमृतसर आ गया बोलता है। क्या बोलता है? अमृतसर आ गया। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ है, आग है, हरबंशपुरा निकल गया, अमृतसर आ गया। चौथा वाक्य बाबू का, वे पठान के बच्चे, वे पठान के बच्चे नीचे उतर, तेरी माँ की। तो ऐसे बोलता है बाबू, है ना। तो बाबू बोलता है मतलब कि अब अमृतसर आ गया, उसका स्थान आ गया, है ना। हिंदू औरत पे लात मारता है हरामजादे,
हाँ, वो बाबू बोलता है तू हिंदू औरत पर लात मारता है हरामजादे, उतर उतर, आज तुझको बताता हूँ। और ट्रेन से पता नहीं कहाँ चला जाता है। थोड़ी देर बाद आता है वो हाथ में छड़ लिए हुए, मतलब जो लोहे का छड़ है एक हाथ में लेके आता है यहाँ। तो तीन सारे पठान उतर के कहीं चले जाते हैं दूसरे डिब्बे उब्बे में। तो फिर सभी लोग स्टेशन में पूछ रहे थे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, है ना। क्योंकि उस टाइम जो है विभाजन में सभी को ये था कि वहाँ किस जगह में क्या हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, है ना। क्योंकि जो पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, तो भारत के लोग पाकिस्तान में जा रहे थे और पाकिस्तान के लोग भारत में आ रहे थे। तो बहुत ही सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो अमृतसर में सब पूछ रहे थे वहाँ पीछे क्या हुआ, है ना। सभी पठान चले गए। बाबू ने हाथ पे लोहे का छड़ लेकर और उठा रखी थी। तुम लोग तो तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल हो। ये कथन आ सकता है क्योंकि बाबू का कथन कम है, तो ये सब अगर ये दे देगा तो सब पठान लगा देंगे। तो ये देखिए कि सब नामर्द हो, बुज़दिल हो, ऐसा कौन कहता है, तो ऐसा कहता है बाबू। नामर्द और बुज़दिल बाबू कहता है। लाठी से कोई खिड़की खटखटाया, लाठी से कोई खिड़की खटखटाया। कहाँ खटखटा रहा है, अमृतसर स्टेशन में। दूसरी बार वो हलवाई आया था, ये जो अमृतसर स्टेशन में आ रहे मुस्लिम है, ठीक है। खटखटाई, उसके दाढ़ी थी मतलब मुस्लिम था। मेरे साथ औरत जाते, दरवाज़ा खोलो, इधर जगह नहीं है ना। तो अब बाबू खड़ा हो गया है, अब बोलता इधर जगह नहीं है, बाहर खड़ा है आदमी। फिर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे खुदा के वास्ते गाड़ी निकल जाएगी, दरवाज़ा खोल दो, है ना। तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी है, मतलब वो मुस्लिम है, वो दरवाज़ा खुलवा रहा है और ये बाबू दरवाज़ा नहीं, वो उसे आदमी अल्लाह से आवाज़ सुनाई दी। मतलब लेखक जो कथावाचक हैं, जो एक तरफ लेटे हुए हैं ट्रेन के डिब्बे में, वो देख रहे हैं सब कुछ। उनको अल्लाह की आवाज़, मतलब वो अल्लाह बोलता है, मतलब मुस्लिम है, अल्लाह की आवाज़ सुनाई दी। और मुसाफिर सिर के बार किया, मतलब उस बाबू ने सिर पर उसके बार किया और उसने कहा या अल्लाह, है ना, या अल्लाह। सब को डिब्बे से बाहर फेंक कर बाबू ने, मतलब सबको, मतलब जो हाथ में लिया था वो छड़ और डिब्बे से वो बाहर फेंक देता है, या अल्लाह करता है और उसका सिर घूम जाता है, उसका हाथ ट्रेन से छूट जाता है। उसकी पत्नी रहती है, दोनों थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसने मार दिया था। क्यों, यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा। पीछे आप देखेंगे किस प्रकार हिंदू स्त्री को के ऊपर उसने पैर चलाया था। तो वो ट्रेन में बोलता है कि तुमने एक स्त्री जाति को, हिंदू महिला के ऊपर पैर चलाया। अब ये उसी का बदले के हिसाब से ये उस मुस्लिम को मारता है, ठीक है। यहाँ पे सांप्रदायिकता का वर्णन किया गया है, ठीक है। सरदार ने कहा बड़े ही जिगर वाले हो, और फिर आके बैठ गया। धीरे धीरे सुबह हो गई, है ना। तो धीरे धीरे सुबह हो रही है और सब सो रहे हैं ट्रेन में। और फिर उसको मारने के बाद वो आता है, अपनी जगह पे बैठता है। सरदार जो है तो वो कहते हैं बड़े ही जिगर वाले बाबू हो, पतले हो, बड़े ही गुर्दे वाले हो, बड़ी ही हिम्मत दिखाई तुमने बाबू। जब वह बाबा मतलब मुस्कुराया, मतलब वह विभत्स हंसी मुस्कुराता है, मतलब वह विभत्स मुस्कान, और कुछ देर तक सरदार के चेहरे की ओर देखता रहता है ना। जब वो ये कौन कहता है कि बड़े ही जिगर वाले हो बाबू, है ना। तो दुबले बाबू के लिए, दुबले पतले हो पर बड़े ही गुर्दे वाले हो, बड़ी ही हिम्मत दिखाई तुमने, है ना, बड़ी ही हिम्मत दिखाई तुमने। तो ये कौन कहता है, तो ये सरदार जी कहते हैं। पूरी रात की कहानी इसमें दिखाई गई है, इस कहानी में पूरी रात का वर्णन है, ठीक है। धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।